हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ समय पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें मैंने स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि जब भी मैं लाइव क्लास आऊँगी तो उससे मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी। ठीक है, लेकिन लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 40-50 मिनट या 1 घंटा, तो उसमें कम ही पोर्शन जो है वो कवर हो पाएगा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि स्पीडी करेंट अफेयर्स से भी जो जो भी पर पेज, मतलब जो भी पेज है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे अगर एक पेज में मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, तो उस 25 में से 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, या यही ट्रेंड है सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो या डीएलएड वगैरह है, उसमें सारे एग्ज़ाम्स में करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्पीडी पे, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप महेश बर्नवाल, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था कि लूसेंट पे भी आप वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो अभी तो मैं ओरली वीडियो बना रही हूँ, मौखिक रूप से, क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड मेरे पास है, बट छोटा सा बोर्ड है जिसमें मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ अपनी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बड़े बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि जब मैं वो सामने में चीज़ें आपके लिखूँगी ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी आपके माइंड पे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ का जो होता है ना इंतज़ाम वो करूँ, लेकिन तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मौखिक रूप से ही आप लोगों के समक्ष इस चीज़ को लाऊं। ठीक है, तो आज मैंने उस समय जो वीडियो डाला था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 2024 तक का ये स्पीडी का करेंट अफेयर्स है, और मुझे लगता है कि आप सभी के पास होगा। जो लेटेस्ट है वो मैंने नहीं लिया है, वो भी मैं ले लूँगी। तो ये सभी स्टूडेंट्स आप ले लें, और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ अभी, वो सब आप ये वीडियोस देख के हाइलाइटर या पेन के थ्रू उसमें टिक आउट करके इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे कि आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा बाय द वे मैं वीडियो के बीच में बताऊं और उससे आप परिचित अगर नहीं हो, तो उस चीज़ को आप अपने बुक में लिख लेंगे। ठीक है, बुक में ही पेन के माध्यम से, जैसे मुझे हमेशा से आदत है कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन जिस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलते हैं, या बाय द वे मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं वहीं पे लिख लेती हूँ। जैसे एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जो भी होता है, जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं वहीं पे लिख लेती हूँ, ताकि अदर मुझे कोई बुक या कोई नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं हो, सारी चीज़ें सामने में ही आपके समक्ष रहे। ठीक है, तो चलिए, आज जो मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि बिहार दरोगा का आप लोगों ने, जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, या बिहार पुलिस का, तो आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा, कंट्री कैपिटल। ठीक है, उसके ऊपर से मुद्रा बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, और संसद का क्या नाम है, और ऊपर से अभी जो कंट्री है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप देखते हो कि न्यूज़ में रहती है, खासकर किसी न किसी रीज़न से, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखा जाए तो वो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी किसी कंट्री का क्या होता है ना, कि राष्ट्रपति आपको पूछ देता है, प्रधानमंत्री पूछ देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे जैसे कि आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट संसद वगैरह तो याद होंगे, लेकिन कुछ ऐसे देश है जिसका संसद का नाम क्या है, कुछ यूनिक है, और ये हमेशा क्या होता है ना कि पूछने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ को मैं शुरू करती हूँ। तो आप लोग ये, जिनके भी पास स्पीडी होगा, ये वाला पेज खोल लेंगे, जो कि पेज नंबर 16 पे है। ठीक है, विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। ठीक है, तो पहले से मैं शुरुआत करती हूँ। पहले नंबर पे है भारत। तो भारत के का जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, और संसद पार्लियामेंट हम सभी लोग जानते हैं। तो मैंने भारत का इसलिए बताया कि हम सब क्या है, भारतीय है, तो मैंने सिर्फ भारत का बताया। जो भी चीज़ें नॉर्मल होंगी वो मैं नहीं बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी। आप लोग पढ़ने के समय इससे पूरा गो थ्रू होंगे, जो मैं बोलूँगी उसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश का जो संसद है
उसको जातीय संसद के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इससे पहले एक एग्ज़ाम में ये पूछा है और मैं एक सेट प्रैक्टिस भी लगा रही थी जो कि आपको यूनिक का था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद। और आपको पता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, हर रूप से। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। वीडियोज़ लंबी होंगी बट इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। दूसरा कि शेख हसीना जो वहाँ की जो महिला प्रधानमंत्री है वो अभी तक की सबसे लंबे कार्यकाल तक महिला प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। कुल 5वीं बार देखें तो उन्होंने उस पोस्ट पे बने रहने का जो ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी महिला है जो अभी तक में करेंट में सबसे लंबे कार्यकाल तक वो किसी भी देश की प्रधानमंत्री रही है, तो वो शेख हसीना जी है जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। इधर देखें तो 3-4 सालों से अफ़गानिस्तान न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो उसका जो संसद का नाम है वो सोरा है, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन है, ये हमेशा पूछते रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो सोरा ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर से अभी भूटान न्यूज़ में आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान द्वारा क्या किया गया है, एक मतलब बोलते हैं ना कि उनको प्रदान किया गया है उस देश की जो भी उस चीज़ को वो मैं क्या बोली हूँ, मानद पुरस्कार एक तरीके से बोलते हैं कि प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से जो भी होता है, जो देश रहते हैं ना वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद रखेंगे भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा याद रखेंगे, ठीक है, न्यूगलट्रम, ठीक है, न्यूगलट्रम। और उसका जो संसद है सोंगडू, ठीक है, टी साइलेंट है, सोंगडू, ये आप याद रखेंगे क्योंकि भूटान अभी न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट आपको नेपाल, ठीक है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो उसका जो आपको संसद का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। बाकी राजधानी ये सब कॉमन है, ये सारे स्टूडेंट को मुझे लगता है बचपन से ही 5th-6th में हम लोग जीके स्पीडी लूसेंट वगैरह पढ़ते थे, तो स्कूल के टाइम से ये चीज़ें, ये तो एक चीज़ कॉमन है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा आता है मालदीव। मालदीव ही अभी बीच में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। आप लोग जानते हैं मालदीव से भारत के जो भी संबंध थे उसमें थोड़ी बहुत जो खटास आई थी किसी चीज़ को लेकर, तो उस हिसाब से मालदीव भी हमारे लिए अभी के करेंट सिनेरियो में करेंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी आपको राजधानी भी याद रखनी है माले, और इसका जो मुद्रा है जैसे हमारे भारत में है ना रुपीज़, रुपया, तो वहाँ रुफिया है, फॉ, ठीक है, रुफिया है। और इसके संसद का नाम जो है वो मजलिस है, ठीक है। मजलिस 2 देश का है, एक मालदीव का है और एक ईरान का है, ठीक है। मजलिस आप याद रखेंगे, मालदीव और ईरान का मजलिस है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो मोहम्मद मोइजू है, ठीक है, मोहम्मद मोइजू जो हमारे मालदीव है उसके राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो आप बाकी राजधानी और मुद्रा कॉमन है, लेकिन संसद आप याद रखेंगे मजलिस अल शूरा, ठीक है, मजलिस अल शूरा। ये सब आप अपना टिक लगा के इम्पोर्टेंट देख लेंगे। फिर यूक्रेन। यूक्रेन आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के वॉर से ये दोनों जो कंट्री है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी तक इन दोनों का जो वॉर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से आप यूक्रेन को भी याद रखेंगे। और यूक्रेन की राजधानी कीव, ये आपको पूछा था पिछले बार वाले 64 पोस्ट के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम पूरे मेरे को जो सेट मिला था उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, ठीक है। और यूक्रेनियन रिवीनिया, ठीक है, इसका जो मुद्रा है यूक्रेनियन रिवीनिया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी याद रखेंगे पोर्ट लुई, ठीक है, पोर्ट लुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेनमार्क। डेनमार्क कोपेनहेगन राजधानी, और इसका जो संसद है उसका नाम है फॉल्केटिंग, ठीक है, फॉल्केटिंग आपका डेनमार्क का संसद का नाम है। ये सब यूनिक नेम है, जो यूनिक नेम रहता है ना आयोग वहीं से क्वेश्चन उठाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट मैं लेती हूँ स्वीडन को, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और इसका जो आपको मुद्रा है वो है स्वीडिश क्रोना, ठीक है। कोरोना से भी आप याद रख सकते हैं, स्वीडिश क्रोना, ठीक है। और इसका जो
आपको संसद है उसका नाम है रिक्सडॉग, ठीक है। रिक्सडॉग जो है वो आपको स्वीडन की संसद का नाम है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का जो संसद का नाम है वो बुंड स्टेग है, बुंड स्टेग। जर्मनी की संसद का नाम बुंड स्टेग है। इसको भी आप टिक आउट करके याद कर लेंगे क्योंकि ये बुक सबके पास होगा, मैं बस बता दे रही हूँ, एक बार आप देख ले। फिर आता है इज़राइल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानी यरूशलेम। एक तरीके से देखें तो इज़राइल ने इसे यरूशलेम को अपनी राजधानी माना है, लेकिन तेल अवीव को भी इज़राइल की राजधानी माना जाता रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये चीज़ आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन पूछे इज़राइल से रिलेटेड कि उसकी राजधानी कहाँ है, अगर ऑप्शन में यरूशलेम हो तो सिर्फ आप यरूशलेम मानेंगे, लेकिन अगर यरूशलेम नहीं हो और वहाँ पे तेल अवीव हो तो तेल अवीव आप ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। और इसका न्यू सेकल क्या है, मुद्रा है, अदरनेसेट इसकी संसद का नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है जापान। जापान का डाइट संसद का नाम है, ये बहुत लोगों को पता होगा, ये सब थोड़ा कॉमन है, जापान डाइट। उसके बाद आते हम एक आता है हमारा देश नॉर्वे। नॉर्वे का जो संसद का नाम है वो स्टॉर्टिंग, क्या है, स्टॉर्टिंग, ये संसद का नाम है, नॉर्वे के संसद का नाम, ठीक है। तो ये सारे देश हो गए। और इज़राइल के जो भी राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री, उनका भी नाम मैं एक बार दोहरा देती हूँ, क्योंकि इसाक हरजोग जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति है और बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो वोलोदोमिर जेलेंस्की है और डेनिस सम्मेहाली वहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इसको भी आप टिक आउट करके अपने करेंट अफेयर्स में याद कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं कुछ चीज़ें देख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस चीज़ को आप पूरा करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके का वीडियो, जो कि बहुत भी ज़्यादा लंबा नहीं हो बट इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि इसमें हर पेज इम्पॉर्टेंट है, हर पेज में सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो आज मैंने ये एक टॉपिक ख़त्म किया है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके जितने भी पेजेस हैं उन सारे से, जैसे आर्थिक समीक्षा हो, बजट हो, उसमें कौन कौन से मेन हाईलाइटेड टॉपिक है, तो मैं इस तरीके से बता दूंगी। तो आप लोग अपने इस बुक को, स्पीडी के करेंट अफेयर्स को, जो लेटेस्ट होगा एकदम, उसको खोल के उसमें टिक आउट करके वीडियो को आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो और टिक आउट करके जल्दी से उससे गो थ्रू हो जाएंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं इसे कंटिन्यू रखूं। और आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी चीज़ हो, जो भी क्वेरीज हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कोशिश करें कि मैं शाम में 7 बजे लाइव आती हूँ आपके सवालों का जवाब देने, कुछ क्वेश्चन आंसर करने। तो उसमें आप लोग, जो लोग भी चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको नहीं पसंद है मेरा वीडियो, तो वो बिल्कुल भी ना आए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जिनको पसंद है, जिनको लगता है कि उससे फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ वो शामिल हो और अपना सहयोग दें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।